मल्टीमीटर दिख रहा है सबको? डिस्प्ले शो हो रही है? हाँ, अब ये याद रखना, मल्टीमीटर ही एक ऐसी चीज़ है तुम्हारे पास जिससे पूरी गाड़ी की वायरिंग, रेजिस्टेंस, रिले, बैटरी, सब कुछ इसी से होगा। ठीक है, कंफर्म जो भी होता है, और बैटरी कितने वोल्ट की है, या रिले कितना रेजिस्टेंस पे चल रही है, या वायर का कॉन्टिन्यूटी कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो तुम्हारे पास बैटरी है 12 वोल्ट की, 12.6 वोल्ट की तुम्हारे पास बैटरी होती है। ठीक है, तो बैटरी चेक होगी। मल्टीमीटर में साइन हमेशा याद रखना, चाहे कहीं पर भी कोई भी मीटर हो, कोई किसी भी मीटर का क्या होता है कि शिफ्ट होता रहता है हर मीटर का, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, वी के साथ जो डायरेक्ट लाइन आ रही है ये है तुम्हारी डीसी वोल्ट, यहाँ वी के साथ ऑल्टरनेटर लाइन है, ये नहीं आएगा गाड़ी में, ये वाला साइन यूज़ होगा। ठीक है, और इसमें भी ये पॉइंट है 20, क्योंकि बैटरी है 12 वोल्ट की। ठीक है, तो उससे नीचे ही करेंगे, उससे ऊपर में ही करेंगे 20 हर गाड़ी में। उसके बाद 12 वोल्ट पे अगर हम लेंगे तो जैसे ये एक चार्जर है हमारे पास, चार्जर भी वोल्टेज ही प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है 14 वोल्ट 2 एम्पेयर। ठीक है, तो मल्टीमीटर में 2 पॉइंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, मल्टीमीटर का जो नेगेटिव होता है वो होता है कॉमन, यहाँ होगा जहाँ लिखा हो मल्टीमीटर में COM, मतलब वो है कॉमन। तो ये ब्लैक वाली वायर तो छेड़नी ही नहीं है, ये ब्लैक वाली वायर हमेशा यहीं रहेगी। ठीक है, रेड वाली वायर में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर V, उसके बाद ओम्स का, और उसके बाद मिली एम्पेयर का साइन लिखा हुआ है। तो ये है तुम्हारा V के साथ जो ये जो लाइन जाती है पीछे, ये डायरेक्ट लाइन, ये होता है DC का। ठीक है, तो इस मीटर के अंदर जो सेंटर वाला पॉइंट है ये है तुम्हारा मेन पॉइंट, जहाँ पर तुम्हारा ये सेकंड नंबर का ये लगा रहेगा हमेशा। तीसरा पॉइंट है इसमें 10 एम्पेयर मैक्सिमम। ठीक है, वो भी DC में, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट लाइन है, तो ये DC में ही 10 एम्पेयर चेक होंगे। ठीक, लेकिन ये तब करने हैं जब गाड़ी के अंदर करंट लीकेज वगैरह या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, उससे पहले इसका यूज़ नहीं है, तब तक तुम्हारा यूज़ सिर्फ इसी का रहेगा, V, वोल्टेज, ओम्स और मिली एम्पेयर, इसी में रहेगा। ठीक है, तो कॉमन वाली होगी तुम्हारी कॉमन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अगर मैं इसमें करूँ तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। वोल्टेज शो कर रहा है 14.66, 67। ठीक है, वोल्टेज शो कर रहा है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो ये शो करना बंद कर देगा। तो बैटरी तुम्हारी ऐसे ही चेक करनी है। बैटरी में अगर वोल्टेज चेक करनी है तो एक पॉइंट पॉजिटिव पे, एक पॉइंट नेगेटिव पे यहाँ लगाओगे, वोल्टेज शो करेगा। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगी मल्टी बैटरी की जितनी भी आ रही हो, 10, 12 या चार्जिंग के टाइम पे 13, 14 जो भी आ रही हो, जितनी भी वोल्टेज होगी ये उसमें शो करेगा। क्लियर है ये चीज़? ये ध्यान रखना हमेशा। दूसरी चीज़, वोल्टेज चेक करते टाइम अगर तुम वायर उल्टा भी लगाते हो, जैसे मान लो कि तुमने यहाँ पर इसको उल्टा लगा दिया, तो यहाँ वोल्टेज शो करेगा बट उसके आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा। तो माइनस आ गया, इसका मतलब ये है कि तुमने तारें उल्टी लगाई है, जो वायर है वो उल्टी लगाई है, लेकिन इससे मल्टीमीटर ख़राब नहीं होगा। मल्टीमीटर ख़राब होता है 10 एम्पेयर पे, जब तुम एम्पेयर चेक करते हो और आपने उल्टी वायर लगा दी पॉजिटिव की नेगेटिव में और नेगेटिव की पॉजिटिव में, तो मल्टीमीटर ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वोल्टेज चेक करते टाइम नहीं होते। लेकिन उल्टा नहीं लगाना, अगर माइनस शो करता है तो उसको पलट दो। ठीक है, लगाना सीधा ही है। क्लियर है ये चीज़? आगे बात। उसके बाद मल्टीमीटर में 2 चीज़ें आती है जो सबसे कॉमन होती है, वो होता है रेजिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटी।
कॉन्टिन्यूटी हर चीज़ की होती है, जिस भी चीज़ में करंट फ्लो करता है उसमें कॉन्टिन्यूटी चेक हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉन्टिन्यूटी पे चेक करता हूँ। अब तुम्हारे पास एक गाड़ी में वायर है, जो तुम्हें वायर ढूंढनी है और वो वायर मिल नहीं रही है कहाँ से टूटी है। तो वायर का एक कॉर्नर और उसका दूसरा कॉर्नर, साउंड आ रहा है। अगर वायर की कॉन्टिन्यूटी पे चेक करते वक्त ये साउंड आता है तो इसका मतलब ये वायर ठीक है। अगर ये वायर बीच में से कट जाएगी तो ये साउंड आना बंद हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूटी वायरिंग के टाइम पे अगर तुम चेक कर रहे हो, सेम वायर है, तुम यहाँ चेक कर रहे हो और दूसरे कॉर्नर पे चेक कर रहे हो, अगर ये कॉन्टिन्यूटी आती है तो वायर ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं आती तो वायर ख़राब है। अब इतने डिस्टेंस में कहाँ से ख़राब है ये चेक करने का तरीका ये होता है कि फ़र्स्ट पहले तो तुमने दोनों कॉर्नर पे चेक कर लिया, ठीक है। अगर नहीं आई तो थोड़ा सा आगे आगे चेक करो, यहाँ भी नहीं आई और आगे आ जाओ। अगर यहाँ से यहाँ तक आ गई तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वायर ठीक है, इसके पीछे ख़राब है, ठीक। तुमने लास्ट पॉइंट यहाँ से चेक किया था तो यहाँ से लेकर इसके बीच में तुमने कॉन्टिन्यूटी चेक करी, नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि इतने एरिया में वायर टूटी हुई है। तो तुम्हें जब वायर चेक करनी है तो वो ऐसे टुकड़ों में करनी पड़ेगी, मतलब पहले यहाँ से यहाँ, फिर आगे आ जाओ, फिर आगे आ जाओ, जहाँ कॉन्टिन्यूटी आ गई उसके पीछे से वायर टूटी हुई है। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। अब जैसे रेजिस्टेंस जो जब भी तुम करोगे तो रेजिस्टेंस चेक होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि गाड़ी इस हर एक चीज़ के अंदर उसका एक, हर कॉपर वाली चीज़ जिसमें करंट जाता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे बॉडी में टेम्परेचर होता है वैसे हर चीज़ में इसमें रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना होना चाहिए। एक वायर का अगर हम रेजिस्टेंस चेक करें तो अगर मैं इस पर अभी चेक करूं 200 पे किया, ये मैं यहाँ से यहाँ तक चेक करता हूँ तो रेजिस्टेंस शो कर रहा है 0.6, मतलब ये 1 ओम्स भी नहीं है, उससे भी कम है, ठीक है। तो एक वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 1 ओम्स आता है, पॉइंट से पहले 1। अगर इससे ज़्यादा जाता है 3, 4, 5 या 6, इसका मतलब वायर बीच में से कटी हुई है। अब ये रेजिस्टेंस बढ़ता कैसे, जैसे इस वायर के अंदर अगर तुम देखो तो कम से कम 20 वायर होंगी, ठीक है। इस वायर का अगर मैं एम्पेयर में अप्रोक्स लेके चलते हैं कि मान लो कि ये 2 एम्पेयर या 20 एम्पेयर की वायर है, तो पर वायर हो गई 1 एम्पेयर की। अगर इसमें से 10 वायर टूट गई, रह कितनी गई 10, तो अब पर वायर पे कितना एम्पेयर आ गया 2। लोड बढ़ गया, जो उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा दे दिया। जब लोड बढ़ जाएगा तो उसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है इस वायर के अंदर, जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, इलेक्ट्रिसिटी में जैसी हीट बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। वही चीज़ डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है। तुम उसमें रेजिस्टेंस ही चेक करो, क्योंकि हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तुमने दोबारा चेक किया, यहाँ से यहाँ तक चेक किया, अगर 1 ओम्स आ रहा है तो वायर ठीक है, 1 से ज़्यादा आ रहा है तो करंट के फ्लो के टाइम पे, जो इसमें से करंट आ रहा है उसके फ्लो के टाइम पे वो हीट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये वायर क्या होगी, ख़राब होगी, ये वायर अब चेंज होगी, ठीक है। ऐसे ही हर उस चीज़ में रेजिस्टेंस है। जैसे ये रिले है, अब रिले के अंदर कॉयल है, सब में रेजिस्टेंस है। कॉयल को तुम कॉन्टिन्यूटी पे चेक नहीं कर सकते, लेकिन रिले में चेक करना है, रेजिस्टेंस में चेक कर सकते हो। अगर इसमें देखो, रिले में, इसमें 2 रिले है, एक ही में 2 रिले है, एक सही है एक ख़राब है, ठीक है। एक का कॉपर बिल्कुल सही है, एक का मैंने ख़राब कर दिया चेक करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस चेक करूं, पहले फर्स्ट वाली का चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस आ रहा है 84.45, ठीक है, 100 ओम से नीचे है, 85 ओम से नीचे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे में चेक करूं तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। मतलब इस वाले का अगर हमने चेक किया है, जैसे सेंटर में और इधर लगाया, तो रेजिस्टेंस आ रहा है 84,
85, लेकिन दूसरे वाले में लगाया तो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा, मतलब इसकी कॉइल बिल्कुल सही है और इसकी कॉइल ख़राब है। ठीक है, दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि देखो ये कॉइल कैसे ख़राब होगी कि मैंने इसमें से इसको तोड़ दिया कर भाई, कई बार क्या होता है कि ये हीट हो जाती है इसकी कॉइल, तो कॉइल हीट हो जाएगी ना तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर अभी मान के चलते हैं कि मैंने इसको चेक किया, ये रिले सही है, इसको अगर तुम चेक करोगे तो 84, 85 इसका भी है, 95, ठीक है, इसका भी आ रहा है, लेकिन जब ये हीट हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस चला जाएगा तकरीबन 500, 700 या 900 ओम्स के आसपास। तो फिर ये 200 में चेक नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट क्या हो गया, 200 से बढ़ गया, तो तुम्हें रेजिस्टेंस आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा जब भी चेक करोगे जीरो तो छोटे से शुरू करना, ऐसा नहीं है रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस सब में है। ठीक है, छोटे से शुरू करोगे, 200 में नहीं आ रहा तो 2000 में करो, 2000 में नहीं आ रहा 20,000 में करो, 20,000 में नहीं आ रहा 2 लाख में करो, ऐसे करके वो बढ़ता रहेगा। क्लियर है ये चीज़, ये ध्यान रखना, जैसे जैसे वो बढ़ेगा वहाँ कहीं ना कहीं वो शो कर देगा। क्लियर ये चीज़, समझ आ गया। अगर रिले ख़राब होती है तो ये 200-500 से ऊपर जाएगा तो 200 में नहीं आएगा। छोटी रिलों का रेजिस्टेंस जो होता है वो 100 ओम्स तक का होता है, 100 से नीचे तक का, किसी किसी के अंदर जाएगा तो 150 के आसपास चला जाएगा, पर उसका रेजिस्टेंस ये 200 के अंडर में ही रहेगा। लेकिन अगर 200 से ऊपर जाता है तो रिले क्या होगी, ख़राब होगी, क्योंकि कुछ हो सकता है कि रिले ज़्यादा हीट हो गई और कुछ रिले कम हीट हुई हो, तो उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज़। दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें रिले समझाई है, ये बताओ रिले के अंदर कॉइल के कौन से पॉइंट होते हैं, 85, 86, तो रेजिस्टेंस जब भी चेक होगा किसी भी रिले का वो 85 और 86 में होगा, बाकी 30 और 87 में ये नहीं होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस हमेशा 85, 86, 100 ओम्स या 200 ओम्स के नीचे है तो रिले ठीक है, अगर 200 ओम्स से ऊपर जाता है तो ये रिले डैमेज है, ख़राब है। अगर हैवी रिले है, इससे ज़्यादा हैवी है, तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो भी 1000 से ऊपर जाता है तो वो ख़राब है। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया। वोल्टेज कैसे चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करनी है और रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है, ये 3 ही चीज़ें होती है गाड़ी के अंदर। एक वायर का अगर क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखो, अगर वायर तुम चेक करते हो तो कॉन्टिन्यूटी के साथ रेजिस्टेंस भी चेक करना, क्योंकि अगर मान लो इसमें 5 वायर टूट गई तो बाकी की तो कनेक्ट है, बाकी की जो कनेक्ट है वो तो कॉन्टिन्यूटी शो करेगी। तो जब वो कॉन्टिन्यूटी शो करेगा तो तुम सिर्फ कॉन्टिन्यूटी देख के ये कंफर्म नहीं कर पाओगे कि वायर ठीक है, उसका रेजिस्टेंस भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस से ही पता लगेगा कि ये वायर प्रॉपर ठीक है या नहीं है। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम से ज़्यादा जाता है तो वायर ख़राब है, और अगर रेजिस्टेंस जैसे इसमें आया 0.05, 0.06 तो ये वायर ठीक है। क्लियर है, समझ आएगा सबको कि वायर की कॉन्टिन्यूटी, रिले और बैटरी कैसे चेक करनी है।